नमस्कार, एक बार फिर से सभी को आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ लेकर के श्री शिव महिम्न स्तोत्रम। इससे पहले 2 भागों में आपको 9 श्लोकों का वाचन और किस तरह से उनको पढ़ा जाए ये आपके सामने प्रस्तुत किया जा चुका है। आइए आज तीसरा भाग लेकर के आए हैं और आगे के जो श्लोक हैं उनका वाचन प्रारंभ करते हैं। तो आज का पहला श्लोक और श्री शिव महिम्न स्तोत्र का 10वां श्लोक। तवैश्वर्यं यत्ना, ठीक है, आधा त है बीच में, तो यत्ना। तवैश्वर्यं तव ऐश्वर्यं यत्ना द्यदुपरिवीरञ्चिर हरिरधा। द्य विद्यालय वाला जो द्य होता है वो द्यदु परिवीरञ्चिर हरिरधा। तवैश्वर्यं यत्ना द्यदु परिवीरञ्चिर हरिरधा। परिच्छेतुं याता छेत्तुम, ठीक है, परिच्छेत्तुम याता वनलमणि लस्कन्धवपुषः। परिच्छेत्तुम याता वनलमणि लस्कन्धवपुषः। तवैश्वर्यं यत्ना द्यदुपरिवीरञ्चिर हरिरधः। परिच्छेत्तुं याता वनलमणि लस्कन्धवपुषः। तो लमन कई जगह पर आपको ये ई के बिना भी मिलेगा, जो भी आपके पास पाठ हो, ठीक है। ततो भक्ति श्रद्धा भर गुरु गृणद्भ्याम गिरिशयत्। ततो भक्ति श्रद्धा भर गुरु गृणद्भ्याम गिरिशयत्। स्वयं होगा यहाँ पर। ये इसमें पाठ में बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं, तो मैं प्रयास करूँगा कल से दूसरी पुस्तक में लेकर के PDF आपके सामने प्रस्तुत करूँ, क्योंकि इसमें बीच बीच में बहुत सारी अशुद्धियाँ आ रही है। तो आपके पास जो पाठ होगा उसको देखिए आप। यहाँ पर स्वयं तस्थेताभ्याम, यहाँ पर स्वयं होगा, स्वयं तस्थेताभ्याम तव वृत्तिर्न फलति। तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरिवीरञ्चिर हरिरधा। परिच्छेत्तुं याता वनलमनलस्कन्धवपुषः। लमनि लस्कन्धव ऐसे भी हो सकता है। ततो भक्ति श्रद्धा भर गुरु गृणद्भ्याम गिरिशयत्। स्वयं तस्थेताभ्याम तव किमनुवृत्तिर्न फलति। एक कुछ कमेंट है जिस पर मुझे लग रहा है बात करना आवश्यक है, तो उस कमेंट को मैं आपके सामने एक बार रख दूं। सबसे पहले तो वृषाली वृषाली जी, आपने पूछा है कि 62 से लेकर के 70 श्लोक तक आपको श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र नहीं प्राप्त हो रहा है। एक बार चेक कीजिए, अगर उसमें नहीं होगा तो उसके जो भी बचे हुए श्लोक है वो मैं आपको यहाँ YouTube पर फिर से डाल दूंगा, तो अगर नहीं है तो वो मिल जाएंगे। अगला कमेंट है जो कि शिव महिम्न को लेकर के है और सभी को उसको सुनना चाहिए कि रॉन्गली कुछ लिखा है कि
रिसाइटेड लिखा होगा, शायद रॉन्गली रिसाइटेड, कि आपने थोड़ा गलत पढ़ा है। पारम अविदुषः मीन्स आई डू नॉट नो एनीथिंग, मीन्स आई डू नॉट नो एनीथिंग, पारम अविदुषः। तो योगी शिरोहाली, योगी शिरोहाली। देखिए सर, मैडम, आप जो भी हैं, आपको सबसे पहले तो प्रणाम। और पारम अविदुषः जो आपने लिखा है वह गलत है, ठीक है। और जो आप कहना चाहते हैं मैं उसको समझ गया हूँ। आप कहना चाहते हो कि परम अविदुषः ऐसा पाठ होना चाहिए, और आपने लिखा है कि मैंने जो पाठ किया है वह परम विदुषा ऐसा किया है। तो मैंने वहाँ पर आपको कमेंट में भी लिखा है कि आप एक बार उसको केयरफुली दोबारा से सुनिए। महिम्नः पारम ते परम विदुषो, यही बोला है मैंने, परम विदुषो। अब देखिए परम, म को मैंने पूरा पूरा उच्चारण किया है, जबकि यदि परम शब्द उच्चारण किया जाए तो परम शब्द में म में अ का साउंड नहीं आना चाहिए, तो वह पूरा परम कहलाता है। लेकिन जो आगे अविदुषा का अ है वो मैंने परम के मा में जोड़ दिया है, क्योंकि संधि का नियम कहता है कि पाठ करते समय विच्छेद नहीं करना चाहिए। इसीलिए परम विदुषः मैंने ऐसा पाठ नहीं किया है, और लिखा भी नहीं है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने आपके सामने पाठ प्रस्तुत किया, परम विदुषो, विच्छेद करेंगे तो परम अविदुषो, ठीक है। संधि का नियम अजीनम परेण संयोज्यम, जो अचहीन वर्ण होता है, मतलब जो जिस वर्ण में, जिस व्यंजन में स्वर ना जुड़ा हो, अगर उसके आगे स्वर हो तो वह स्वर उसमें जोड़ देना चाहिए। ये नियम है अजीनम परेण संयोज्यम। तो यहाँ पर परम में जो म था वह हलंत था, आगे अविदुषः का अ था वह उस परम के म में जुड़ गया, तो परम जो था वो परम, म में अ का साउंड आ गया, तो फिर वो अविदुषा अपने आप बन जाता है। तो आप एक बार उसको दोबारा देख लीजिए। एक जगह और आपने लिखा है, तो वहाँ पर भी मैं इसको विस्तार नहीं दूंगा, वही चीज़ है वहाँ पर भी कि मम अपि ममापि कुछ है, तो आप उसको भी देख लीजिए, वहाँ पर भी यही सिचुएशन है। आप उसको एक बार दोबारा सुनेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला श्लोक करते हैं। ये बीच बीच में व्यवधान उत्पन्न होता है कि आपके कमेंट्स को क्लियर करने के चक्कर में, लेकिन ठीक है, ये भी आवश्यक है। यदि नहीं करेंगे तो फिर आपकी जिज्ञासा नहीं शांत हो पाएगी। मैं क्षमा चाहता हूँ बाकी लोगों से जिनको इंटरप्ट होता है बीच में, जो लगातार पाठ को सुनना चाहते हैं, और बीच में जब हम इस तरह की चर्चा करते हैं तो जो व्यवधान होता है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन क्या करें, वह भी आवश्यक है, और आप लोग भी उसको एक बार सुन लें कि छोटे मोटे व्याकरण के नियम हैं, यदि आप इनको समझ लेंगे तो आसानी से जो है आपको भी कहीं पर आप ऐसा भी पढ़ना चाहें जहाँ पर पढ़ाया ना गया हो, वहां पर भी आपकी गति अच्छी हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अयत्नादापाद्य, अयत्ना, ठीक है, अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरम्, अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरम्, दशास्यो, 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 दश आस्य मतलब 10 मुख, रावण की बात कर रहे हैं। दशास्यो यद बाहु, दशास्यो यद बाहु, नभृत रणकण्डू परवशान, अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरम्, दशास्यो यद बाहु, नभृत रणकण्डू परवशान। कुछ लोगों ने लिखा है कि हम आपको पदच्छेद भेज देंगे, तो मुझे भेजने की आवश्यकता नहीं है। मैं जब मुझे पढ़ना होता है मैं पदच्छेद खुद कर लेता हूँ, और इतने में मुझे कोई समस्या नहीं होती है। तो आप उस पदच्छेद को अपने पास अपने अभ्यास के लिए ज़रूर रखें, और प्रयास करें कि वैसे आप बिना पदच्छेद का पाठ करने का आपको अभ्यास हो जाए। और बीच बीच में स्वर का भी ध्यान रखना है, आपका शिखरणी छंद बीच में टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आप पदच्छेद करेंगे तो आपका छंद टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं।
शिरः पद्मश्रेणी रचित चरणाम्भो रुहबले। शिरः पद्मश्रेणी रचित चरणाम्भो रुहबले। स्थिरायास्त्वद्भक्ते स्थिरायास्त्वद्भक्ते, देखिए स्थिरायास्त्वद्भक्ते, ये वाला सा भी ले लीजिए, ठीक है। स्थिरायास्त्वद्भक्ते त्रिपुरहर विस्फूर्जितमिदं। त्रिपुरहर ये वाला बीच में एक्स्ट्रा है, इसको हटा दीजिए, नहीं होगा आपकी बुक में। विस्फूर्जितमिदं अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं। दशास्यो यद्बाहु नभृतरणकण्डूपरवशान्। शिरः पद्मश्रेणी रचित चरणाम्भोरुहबले। स्थिरायास्त्वद्भक्ते त्रिपुरहर विस्फूर्जितमिदं। ये 11वां श्लोक आज हमने पूरा किया। आइए आगे बढ़ते हैं। छंद है शिखरिणी। रसैरुद्रैश्छिन्ना यमन सबलगः शिखरिणी। रसैरुद्रैश्छिन्ना यमन सबलगः शिखरिणी। ये शिखरिणी छंद का लक्षण है। तो पहली जो मात्रा आएगी 6 अक्षरों पर आएगी। पहला जो विराम आएगा, मात्रा नहीं कहेंगे, विराम, और दूसरा विराम यहाँ होगा तो ये 11 अक्षर पर होगा। तो इसमें पहला विराम 6 अक्षरों के बाद, दूसरा विराम यहाँ 11 अक्षरों के बाद। तो 6 + 11 = 17। एक लाइन में 17 अक्षर होते हैं शिखरिणी छंद के। अमुष्य त्वत्सेवा, अमुष्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनम्। अमुष्य त्वत्सेवा, त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनम्। बलात्, देखिए यहाँ पर इतनी गलतियाँ हैं, हम अगली बार इस बुक को नहीं लेकर चलेंगे, दूसरा चलेंगे। बलात् कैलासेपि, बलात् कैलासेपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः। त्वदधिवसतौ विक्रमयतः। त्वदधिवसतौ विक्रमयतः। बलात् कैलासेपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः। अलभ्या पाताले, अलभ्या पाताले प्यलसचलिताङ्गुष्ठ शिरसि। अलभ्या पाताले प्यलसचलिताङ्गुष्ठ शिरसि। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा त्वयि, त्वयि यहाँ तक आ गया, ये आधे यहाँ तक। त्वयि, अब देखिए यासीद, प्रतिष्ठा त्वय्यासीद। ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः। प्रतिष्ठा त्वय्यासीद। ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः। एक बार फिर इसका वाचन देखें। अमुष्य त्वत्सेवा
समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्या पाताले प्यलसचलिताङ्गुष्ठ शिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः। तो ये 12वां श्लोक पूरा हुआ। आइए 13वें श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। यद्रिद्धिम, यद्रिद्धिम, यहाँ पर बिंदी भी आएगी, म भी है यहाँ पर, ठीक है। यद रिद्धिम, देखिए विच्छेद करेंगे तो यद और रिद्धिम, ठीक है। री अपने अपने हिसाब से सब बनाते हैं, देख लीजिए कैसे बनाते हैं आप। यद रिद्धिम और मिला देंगे तो ये वाला जो री है ये द में मिल जाएगा, तो यद्रिद्धिम हो जाएगा, ठीक है। यद्रिद्धिम सूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सति। यद्रिद्धिम सूत्राम्णो, सूत्राम्णो लिखा है तो बड़ा कर दीजिए। यद्रिद्धिम सूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सति। परमोच्चैरपि सति। यद्रिद्धिम सूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सति। मधश्चक्रे बाणः, मधश्चक्रे बाणः परिजन विधेयस्त्रिभुवनः। परिजन विधेयस्त्रिभुवनः। न तच्चित्रं, न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरित, वरिवसि तभी आएगा बीच में, ठीक है। न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरित्वच्, यहाँ तक हो गया त्वच, ठीक है। वरिवसितरित्वच्चरणयोः न कस्याप्युन्नत्यै, न कस्याप्युन्नत्यै, न कस्यापि उन्नत्यै, उन्नति शब्द है ना, तो उससे प्युन्नत्यै, प्युन्नत्यै यहाँ पर जो है संधि हो जाती है। न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनति। भवति शिरसस्त्वयि, ठीक है, त्वय्यवनतिः। पूरा श्लोक एक बार देखिए। यद्रिद्धिं सूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सति। मधश्चक्रे बाणः परिजन विधेयस्त्रिभुवनः। न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरित्वच्चरणयोः न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः। श्लोक 13 हमने पूरे कर लिए हैं। आइए एक और करेंगे आज। 2 भागों में है तो 2 भागों में कर लेंगे, समय है थोड़ा सा। अकांडः ब्रह्मांड क्षयचकित देवासुर कृपा विधेयस्यासीद्यस्
त्रिनयन विषं संहृतवत यसंहृतवतः अकाण्डः ब्रह्माण्ड क्षयचकित देवासुरकृपा विधेयस्यासीद्यस् त्रिनयन विषं संहृतवत सकल्माषः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभंग व्यसनिनः। ये जो पंक्ति है ये भगवान शिव के लिए सब कुछ अर्पण करने वाली पंक्ति है। जब भगवती पार्वती अपने बाल्यकाल में थी तो नारद जी उनके घर गए और पर्वतराज हिमालय ने अपनी वो दिखाई, भगवती पार्वती की जन्मपत्री दिखाई नारद जी को कि इसके भविष्य के बारे में बताइए, कैसा इसको वर मिलेगा। तो नारद जी जो वर्णन करते हैं वो ऐसा वर्णन करते हैं कि इसके भाग्य में जो पति है वह शमशान में रहने वाला होगा, चिता भस्म लगाएगा और बाघ की चर्म को धप पहनेगा, सर्पों की माला धारण करेगा, इस तरह से बताने लगे। और एवं वादिनी देवर्षि पार्श्वे पितुरधोमुखी लीला कमलपत्राणी गणयामास पार्वती। जो नारद जी बता रहे थे उसके बगल में लीला कमल पत्रों को गिनती हुई पार्वती बैठी हुई थी और उस बहाने से बैठ करके पति के गुणों को सुन रही थी और मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। वास्तव में देखा जाए तो ये सारे के सारे नारद जी बताते हैं कि ये सब उसमें विकार होंगे, लेकिन जो समस्त संसार का भय नाश करने वाले होते हैं उनके लिए विकार भी श्लाघ्य बन जाता है, मतलब प्रशंसनीय बन जाता है। यही बात यहाँ पर पुष्पदंताचार्य बताते हैं, विकारोपि श्लाघ्यो भुवन भयभंग व्यसनिनः सकल्माषः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभंग व्यसनिनः। तो आज ये 5 श्लोक हमने पूरे कर लिए और 14 श्लोकों तक हमने वाचन कर लिया है। आगे के श्लोक अगले वीडियो में आपके पास लेकर के आएंगे। तब तक ये तीसरा वीडियो है, 3 वीडियो का निरंतर आप अभ्यास करते रहे, भगवान शिव के चरणों में आपकी प्रीति बनी रहे और अभ्यास करने से जितना भी आपने कर लिया उतना